चलो अब पेज नंबर 494 पे आ जरा। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बाकी तो शायद तुम पढ़ के समझ भी लोगे, ये भी समझ सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। याद करके गया था पेपर में आया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। A line makes angles alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3. ध्यान से देखना है इसको। देखो समझ में आया, बहुत बढ़िया सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 26। एक बार समझ लोगे तो भूलोगे नहीं। वो कह रहा है एक लाइन है जो किसी क्यूब के डायगोनल के साथ एंगल बना रही है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 4 एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब 4 डायगोनल होते हैं। अगर समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। तो प्रूव ये करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। 4 कैसे हैं? देखो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल की बात करते हैं 2 होते हैं, ठीक है। अब क्यूब या क्यूबॉइड, उसके डायगोनल होते हैं 4। जैसे ये रूम देख लो, ये रूम मान लो क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो इसके डायगोनल अगर तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाओगे तो ये रूम का डायगोनल नहीं है, ये तो इसके इस वाले फेस का डायगोनल हुआ। तो इस रूम का डायगोनल कौन सा हुआ? जब इस कॉर्नर को आप ऊपर से मिलाओगे तो भी नहीं, ऊपर से मिलाओगे तो वो रूफ का डायगोनल हो गया। इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाएंगे तो एक डायगोनल, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाएंगे दूसरा डायगोनल, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे तीसरा डायगोनल, और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को 4 डायगोनल हो गए। और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाओगे तो वो इस वाली वॉल का डायगोनल है, रूम का नहीं है। समझ में आ गया? क्यूब या क्यूबॉइड इनके कितने डायगोनल होते हैं? 4। साइड के नहीं, क्यूबॉइड के या क्यूब के। साइड के मिलाओगे तो हर साइड के 2-2 होते हैं, तो 6 तो इसकी साइडें होती हैं, 12 डायगोनल वो। और हम रूम के डायगोनल की बात कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला भी आपको 9th में बताया था, 9th में। क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3 और क्यूबॉइड के डायगोनल फॉर्म होता है √L² प्लस b² प्लस h²। ठीक है, हालांकि वो नहीं निकालना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक क्यूब है, वो कह रहा है एक कोई लाइन है जो इस क्यूब के 4 डायगोनल जो है उनके साथ एंगल्स बना रही है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक, तो पहले इसके डायगोनल के हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। भाई एंगल निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर 2 लाइन के डायरेक्शन वेक्टर दे रखे हैं तो b1.b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। ठीक है, अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और तीसरा वाला क्या होता है कॉमन? cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 क्वेश्चन लो, बताओगे नहीं? L1 L2 M1 N2 प्लस M1 N2 प्लस M1 N2, इससे भी cos थीटा आता है। तो पहले हमें चाहिए इसके जो 4 डायगोनल होंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। लेट द साइड ऑफ क्यूब, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए। अब ध्यान से देखना, अगर इसकी साइड आप ए मानते हो तो यहां से यहां तक ए होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो ए आ गई, क्योंकि यहां से यहां तक आप ए यूनिट आए होंगे और बाकी दोनों 0। समझ में आ गया? अच्छा, साइड इसकी ऐसे ए है, ऐसे भी है, ऊंचा भी है, क्योंकि ये क्यूब है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। 0 a 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे पड़ रहा है तो एक्स और जेड 0 होंगे। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ,
इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0 0 8 इसका नाम मान लो सी है, 0 0 8, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये डी है। अब ये जो पॉइंट है ये पढ़ रहा, ये किसी एक्सिस पे नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड, जेड 0 होगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड 0 होगा। तो ये यहाँ से भी इतना भी ए आया होगा, इतना भी ए आया होगा, और ऊंचा नहीं गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए 0, ठीक है। इसके बोलो A 0 ये एग्जैक्ट प्लेन है, तो इसमें y 0 होगा, a 0 A 0 a, 0 A ये yz प्लेन है, तो x 0 होगा और yz a होंगे। यहाँ पे समझ में आ गया? इसके होंगे 8 कॉर्नर, 7 हो गए और एक ये रह गया, तीनों ये स्पेस में है, ये ना एक्सिस पे है ना प्लेन में है, तो ऐसे भी ए आया होगा, इधर से इधर भी ए होगा, ऊंचा भी ए होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये जी नाम रख लो, ए यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये क्यूब के सारे 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने। अब मैं विवेक से पूछूंगा इस क्यूब के चारों डायगोनल के नाम बताओ। ये ओरिजिन है, इसके तो सबको पता ही है, क्या 0 0 8 कॉर्नर लिख दिए। अब बताओ इसके डायगोनल के नाम बताओ जरा। ओ जी, ठीक है। अगर ओ एफ करोगे तो नहीं है डायगोनल, ओ एफ तो साइड का डायगोनल हो जाए, ओ जी हो गया एक, और ए एफ सी डी और ये बी, ठीक है, 4 डायगोनल हो गए। अब इन डायगोनल पहले लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो तो पता ही है, दोनों पॉइंट पता हो तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल ओजी, बोलो ए डायरेक्शन रेशियो आ गए। अच्छा, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल ओजी, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सेम है, ठीक है, है ना? तो मैं पहले सबके डायरेक्शन रेशियो लिखता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल ओजी के बाद कर लो आप सीडी के बोलो। सीडी का करोगे तो x2 माइनस x1 करेंगे, a माइनस 0 0 माइनस a माइनस a। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी a माइनस a, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AF माइनस ए देख लो, चारों डायगोनल डायरेक्शन रेशियो लिख दी। इसमें तीनों पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सारे नेगेटिव। सारे समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? अब डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल ही सकते हैं। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओजी, डायरेक्शन कोसाइन a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, a रूट 3, a अपॉन a रूट 3, 1 बाय रूट 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं? 1 बाय रूट 3, इसका 1 बाय रूट 3 आएगा, इसका भी, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CD 1 बाय रूट 3, हाँ, इसका 1 बाय रूट 3 आएगा, 1 बाय रूट 1 बाय रूट 3 माइनस माइनस 1 बाय रूट 3। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BE 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3। और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AF माइनस 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 और यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एंगल की बात हो रही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये वो एंगल है जो किसी लाइन ने इसके डायगोनल यानी ओजी CD BE और AF के साथ बनाए हैं। इसका अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो cos थीटा का फॉर्मूला लग गया, पर उसके डायरेक्शन कोसाइन भी तो पता होने चाहिए, नहीं पता, तो उसको हम मान लेते हैं LMN, ठीक है। लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन
which making, कौन से लाइन which making angles alpha, beta, gamma and delta with the diagonal, उस लाइन की बात कर रहे हैं। तो उसके हमने डायरेक्शन कोसाइन मान लिए L, M and N। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। नाउ applying angle between two lines formula। तो इस लाइन के और इस डायगोनल के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा। तो cos अल्फा होगा L1 L2, M1 M2 और N1 N2 और 1/√3 सभी में आएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 1/√3 कॉमन ले लूंगा, L प्लस M प्लस N। ठीक है। सिमिलरली cos बीटा, इस लाइन का और इस लाइन के बीच में एंगल बन रहा है बीटा, कोई भी हो सकती है, उससे ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन का और किसी भी लाइन का ले लो, एक का अल्फा फिर बीटा, बीटा रिपीट थोड़ी ना करो, किसी एक के साथ लो, इसके साथ ले लो। तो बीटा इसके साथ होगा तो L1 L2, M1 M2 और N1 N2 लगाओ, पर तीनों 1/√3 आ रहा है, पर ये माइनस का है, कोई नहीं, हम 1/√3 कॉमन लेंगे तो L प्लस M माइनस N आएगा। ठीक है। कॉस गामा, बोलो इसके साथ गामा बन रहा है 1/√3 L माइनस M प्लस N। इस वाले के साथ डेल्टा बन रहा है, तो कॉस डेल्टा 1/√3 माइनस L प्लस M प्लस N। यहाँ तो समझ में आया? अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन के हिसाब से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब इन सबको स्क्वायर और ऐड करना है। तो इनको नंबर डालेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। यहाँ जगह नहीं है, इसे मैं घिच्चा पिच्चा कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे लिखना 1, 2, 3, 4। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। यहाँ तक समझ में आया? और राइट हैंड साइड में आएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सब में 1/√3 है। जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा और 1/3 कॉमन आएगा। ठीक है। तो 1/3 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M, हाँ L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर, L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर और माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आया? अब मैं ये लेफ्ट साइड तो यही रहेगी सेम, ये तो प्रूव करनी है ना। इसको सॉल्व करके क्या लाना है? 4/3। अब ध्यान से देखिएगा 1/3 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर कहीं माइनस है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो सारा प्लस है, तो आएगा देखो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2mn। ठीक है। प्लस तो इसका करेंगे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्लस में तो 2lm आएगा, ये माइनस 2mn माइनस 2ln प्लस इसको करेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2ln माइनस 2mn प्लस 2ln प्लस। अब इसको करेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2ln। ठीक है। अब देखो ये तो सारे प्लस में ये ऐड हो जाएंगे और ये देखो 2lm प्लस का 2lm माइनस का 2lm प्लस का 2lm माइनस का,
2mn प्लस का 2mn माइनस का 2mn माइनस का 2mn प्लस का 2ln प्लस 2ln माइनस 2ln प्लस 2ln माइनस, ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे बचेंगे 4 बार l स्क्वायर 4 बार n स्क्वायर 4 बार n स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 1/3 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे तो 4/3 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब LMN हमने किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस माने और इसका फॉर्मूला होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाए 4/3 क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होता है इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है?